जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों से भिन्न भिन्न विचार किए जाते हैं। जैसे प्रथम भाव से शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक, शील, गौरव, विनम्रता तथा स्वभाव का विचार किया जाता है। प्रथम भाव में भिन्न भिन्न राशि आने पर मनुष्य की प्रकृति में भिन्नता आ जाती है। जैसे अगर प्रथम भाव में मेष राशि हो, अगर प्रथम भाव में मेष राशि है तो मनुष्य मंगल के गुणों को लिए हुए होगा, क्योंकि इस स्थिति में लग्नेश मंगल हो जाता है। जिन लोगों के लग्न में मेष राशि होती है उनका चेहरा लाल रंग लिए हुए लंबा होता है। मेष लग्न वाले जातक स्वभाव से जिद्दी, स्वतंत्र विचारों के स्पष्ट कहने वाले तथा मुंहफट होते हैं। क्षण में प्रसन्न और क्षण में नाराज होना इनका प्रमुख स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्तियों का कद लंबा न होकर सामान्य होता है। आंखें इनकी चमक लिए हुए तथा चंचल होती हैं। मेष लग्न वालों के दांत चमकदार और मजबूत होते हैं। जोखिम और मुश्किल भरे काम करने में यह आगे रहते हैं और जोखिम उठाना यह अपनी शान समझते हैं। यह रूढ़िवादी नहीं होते, अतः सामाजिक और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति इनके मन में विरोध होता है। ये काले भूरे रंग के मिश्रित बाल वाले तथा पुष्ट जांघें इनकी विशेषता होती है। मेष लग्न के व्यक्तियों को अपने समाज व राजनीतिक क्षेत्र में अलग ही छवि होती है। ये लोग कला एवं काव्य और ज्ञान विज्ञान में विशेष रुचि रखते हैं। व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना तथा बाल की खाल बात बात में निकालना इनकी प्रवृत्ति होती है। मेष लग्न वालों से हंसी दूर रहती है। हंसी की बात आने पर ये केवल मुस्कुरा देते हैं। ऐसे जातक विशेष ग्रहों के योग से बुद्धिमान हो यह तो अलग बात है, वरना ये बुद्धि में साधारण या मध्यम बुद्धि के होते हैं। इनके बोलने चलने का ढंग भी साधारण ही होता है। घूमने फिरने का व्यवसाय अधिकतर मेष लग्न वालों को माफिक आता है। अब क्योंकि मेष लग्न होने पर मंगल लग्नेश और अष्टमेश दोनों बन जाते हैं, तो मंगल पर जिन ग्रहों का प्रभाव होता है उन्हीं ग्रहों की प्रकृति, स्वभाव तथा तत्व आदि के द्वारा मनुष्य की मृत्यु होती है। मंगल का एक साथ 2 आयु के घरों का स्वामी बन जाना मंगल को आयु के संबंध में भी विशेष महत्व प्रदान करता है। यदि मंगल बलवान हो तो जातक दीर्घायु होगा और यदि मंगल निर्बल हो तो जातक अल्पायु होगा। अब लग्न में मेष राशि के बाद ऋषभ राशि आ जाने पर जातक के स्वभाव में भिन्नता आ जाती है। जैसे क्योंकि ऋषभ का अर्थ है बैल, ऋषभ लग्न के जातक बैल के समान बलिष्ठ और पुरुषार्थी होते हैं। इनके शरीर की लंबाई न तो बहुत अधिक होती है न बहुत कम होती है। इनके कान व गर्दन औरों की अपेक्षा लंबे व मोटे होते हैं। इनके गाल व आँखें सुंदर व मोह लेने वाले होते हैं। इनके दांत सुंदर पंक्तिबद्ध होते हैं। जब यह हंसते हैं तो दांत सुंदर व आकर्षक लगते हैं। हंसने में यह मेष लग्न वालों के तरह कंजूसी नहीं करते। अब क्योंकि ऋषभ लग्न होने पर लग्नेश शुक्र हो जाता है और शुक्र एक सुंदर ग्रह है। ऋषभ लग्न में जन्मे जातक का रंग साफ होता है। ऋषभ लग्न वाले जातक आत्मविश्वास के धनी और कर्म प्रधान होते हैं। ये कुछ गंभीर स्वभाव के होते हैं। कम बोलकर अधिक कह जाना इनकी आदत होती है। आकर्षक व्यक्तित्व के कारण लोग अपने आप ही इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। खाली बैठे रहना ऋषभ लग्न के लोगों की आदत नहीं होती। यही कारण है कि वे कोई न कोई योजना बनाकर उस पर कार्य करते रहते हैं। ये लोग धुन के पक्के होते हैं। यदि इनसे कोई गलती हो जाए तो यह पश्चाताप अवश्य करते हैं। ऋषभ लग्न के जातक संगीत प्रेमी व सौंदर्य रसिया होते हैं। अड़ियल स्वभाव, हठी, धुन के पक्के, चैन से न बैठना और न ही दूसरों को बैठने देना इनका स्वभाव होता है। संतान की ओर से इन्हें कम ही सुख मिलता है। ऋषभ लग्न पर यदि चंद्र, गुरु अथवा शुक्र की दृष्टि या युति हो तो यह बहुत ही तेजस्वी और बुद्धिमान हो जाते हैं। अब क्योंकि वृषभ लग्न होने पर शुक्र की दूसरी राशि छठे भाव में पड़ती है, तो ऐसे मनुष्यों को चोट लगने का भी खतरा लगा रहता है, विशेषकर तब जब गुरु और मंगल का प्रभाव शुक्र पर हो। इसी क्रम में जब मिथुन राशि लग्न में आ जाती है, तो क्योंकि मिथुन बुध ग्रह की राशि है और बुध को बुद्धि का कारक और वाणी का स्रोत माना जाता है, यही कारण है कि मिथुन लग्न वाले जातक बुद्धिमान व अधिक बोलने वाले होते हैं। मिथुन लग्न वाले जातक
लंबाई लिए हुए अच्छे स्वास्थ्य वाले होते हैं, किंतु यह मोटे तभी होते हैं जब लग्न पर यानी कि मिथुन राशि पर सजल ग्रहों का प्रभाव हो, अन्यथा ये मोटे नहीं कहे जा सकते। इनके कंधे झुके हुए और मेष लग्न वालों की अपेक्षा कमजोर होते हैं। इनका रंग साफ, चेहरा भरा हुआ और बाल काले काले और पतले होते हैं। बोलने की कला मिथुन लग्न वालों में विशेष होती है। वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और जहाँ जनसाधारण के बीच में बातें करनी हो, ये लोग विशेष रुचि लेते हैं। विद्या में कुशल, साहित्य प्रेमी, ज्ञान अर्जित करने में आगे लगे रहते हैं। ऐसे जातक पढ़ लिख कर अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग कवि, साहित्यकार, गणितज्ञ, वाणिज्य आदि में कुशल। ऐसे जातक कभी एक कार्य से संतुष्ट नहीं रहते। ये जातक एक साथ कई कई कार्य आरंभ करते हैं और कोई भी कार्य समय से पूर्ण नहीं कर पाते। जितना यह परिश्रम करते हैं, प्राय उतना लाभ इनको नहीं मिल पाता।